Hello students, once again I welcome you all new video. And students, in this video we are going to talk about uh, some topics which are there in your NCERT. Students, I have already taught you the same topic from whiteboard, okay, but as a revision we are taking up the same topic from your NCERT book. So topic is prevention of principle of prevention. So students, in this we can see what are the principles to be taken by any healthy person for being हेल्दी. ओके, यानी कि बच्चों किसी भी रोग से बचाव के लिए क्या क्या करना पड़ेगा. भाई ये भी ज़रूरी है कि आप एक बार हेल्दी हैं तो हेल्दी रहें भी, ठीक है ना. अगर पता चला कि आप मैनर फुली नहीं रहते हैं, अपना जो है इसको बच्चों इसी टॉपिक को बोलते हैं मेडिकल के लैंग्वेज में प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोफिलैक्सिस. जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में मॉस्कीटो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लोग को मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है. तो वहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा जो मलेरियल पैरासाइट को मारने की जो दवा आती है उसको हमेशा खाते हैं. डेली शाम को एक, और सुबह स्पेशली शाम को एक खा के सोते हैं. उन्हें पता है कि आई मे बी इन्फेक्टेड बाई, क्योंकि देर इज़ नो वैक्सीन ऑफ इट. ठीक बच्चों. और अब देखा होगा बच्चों के पेट में क्या होता है, वर्म्स होते हैं, तो उनको दवा दी जाती है कि कीड़े मरते रहें, 6 महीने दी जाती है. ठीक है, तो बच्चों यहाँ भी ऐसा ही कुछ आपके बुक में भी रखा हुआ है मैटर. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लाइन, ऑल ऑफ, देखिए, ऑल ऑफ what we have talked about so far deals with how to get rid of infection in someone who has the disease. अभी तक बच्चों हमने किसी बार बात की जो किसी को इन्फेक्शन है तो कैसे उसको छुटकारा पा लें. गेट रिड ऑफ मतलब बच्चे क्या होता है बच्चों, छुटकारा पाना. ठीक है ना, तो कैसे आप छुटकारा पाएंगे उसके बारे में है. ठीक है बच्चों, अब हम अगली बात करेंगे. 1 मिनट बच्चों, थोड़ा पेन चेंज कर लें. ठीक है, अगला क्या है, बट देर आर 3 लिमिटेशंस इन दिस अप्रोच टू डीलिंग विथ इन्फेक्शियस डिजीज. बच्चों हमें 3 यहाँ पे अप्रोच हैं. द फर्स्ट वन इज वंस समवन हैज़ डिजीज देयर बॉडी infections are damaged, body functions are damaged and may never recover. ठीक बच्चों, may never recover completely. हो सकता है बच्चों पहली में क्या है कि उसको इन्फेक्शन हो गया, बॉडी कभी रिकवर न कर पाए, विच मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज इज लाइकली टू बी बेड रिडन फॉर सम टाइम्स इवन इफ यू कैन गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट. बेड रिडन मतलब बच्चों बेड पर पड़े रहना. देखा होगा बोलते हैं कि इनको बहुत दिनों से फीवर आ रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो कई सालों तक बेड पर पड़े रहते हैं बच्चों. ठीक है, और ये भी है कि बेड पर पड़ा रहे, आदमी मरे ना, लेकिन उसको क्या है, कोई दवा से काम ना करे अच्छे से. ठीक बच्चों, अगला है द third is that the person suffering from an infection disease can serve as the source from where the infection may be spread to other people. तीसरा बच्चों क्या सकता है कि वहीं उस हेल्दी भी ना हो पाए, मर भी ना पाए, लेकिन वहाँ से क्या हो, हर हेल्दी पर्सन को क्या हो रहा है, इन्फेक्शन फैल रहे हैं. ठीक बच्चों, यही बात लिखी हुई है. दिस लीड्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बॉडी मल्टीप्लिकेशन द अबव डिफ़िकल्टीज़. ये क्या करते हैं बच्चों, ये सब जितने भी तीनों प्रॉब्लम्स हैं ये क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी को कई गुना बढ़ा देते हैं. ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ सच रीजन्स दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज़ बेटर देन देयर क्योर. ठीक है, कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. आप किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट कराइए, उससे अच्छा कि आप क्या करिए, उसका प्रिवेंशन करिए. आप देखो कोविड-19 तो है बच्चों, बट पीपल आर हैविंग proper precautions, they are not most of them are not infected. ठीक है, अगर उनके घर का कोई व्यक्ति बाहर फालतू का ना जाए, ठीक है, सब्जियों को या जो भी कुछ खाएं सैनिटाइज करके खाएं. ठीक है, बाहर की कोई चीज़ ना खाएं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इन्फेक्शन हो जाएगा. ठीक है, अगला पॉइंट मुझे दिया है, हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज. देयर आर 2 ways, one general and specific, one specific to each disease. किसी भी डिजीज से मतलब कि प्रिवेंशन के लिए एक तो क्या होता है, जनरल होता है, एक क्या होता है बच्चों जनरल, एक क्या होता है स्पेसिफिक अप्रोच होता है.
ठीक है। जनरल में क्या होता है, जनरल प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस मोस्टली रिलेटेड विद प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। क्या बच्चों करते हैं, जनरल में उसका एक्सपोजर रोक देते हैं। जैसे किसी को मानो ट्यूबरक्लोसिस है तो पीपल डोंट अलाउ एनी वन टू गेट एंट्री इनटू द इन्फेक्टेड पर्सन रूम, ठीक है ना। हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, जो बच्चों में इन्फेक्शियस माइक्रोब्स हैं उनका एक्सपोजर कैसे रोक पाएंगे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इफ़ यू टुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग, अगर हम उनके मीन्स को देखें स्प्रेडिंग को, ठीक बच्चों, तो क्या क्या है यहाँ पे, अब देखिए बच्चों, वी गेट सम इजी आंसर्स, हमें क्या मिल जाएंगे, कुछ इजी आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इजी आंसर्स में देखिए पहला है यहाँ पे, फॉर एयरबॉर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड, ठीक है। हमको क्या करना है, ऐसे एक्सपोजर को रोक सकते हैं जहाँ पे क्या हो, लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड, उनको ज़्यादा हमें अगर ऐसा एक्सपोजर नहीं देंगे जहाँ पे ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, लिविंग कंडीशन खूब बढ़ते हैं, ठीक है। अगला बच्चों क्या है, फॉर वाटर बॉर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, किसी को हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर देंगे तो भी उसका एक्सपोजर नहीं होगा। दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोब्स बिल्ड कंटेमिनेशन। बच्चों को किसी को अगर वाटर को हम बॉयल करके देंगे, उसमें यूवी लाइट्स लगा के देंगे तो उसको इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, ठीक है ना। अदर बच्चों क्या दिया है, फॉर वेक्टर बॉर्न, वेक्टर बता चुके हैं, मॉस्किटोज वेक्टर, ठीक है, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है ना। We can provide clean environment. This would not, for example, allow mosquito breeding नहीं करना चाहिए। In other words, public hygiene is one basic key to the prevention of the infectious disease, ठीक बच्चों, किसी को भी infectious disease ना हो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। In addition to these issues that relate to environment, there are some other general principles to prevent infectious disease. To appreciate those principles, let us ask a question we have not looked at so far. ऐसा क्वेश्चन बच्चों करते हैं जिसके ऊपर हम लोग बातें नहीं की है अभी तक, ठीक है। नॉर्मली वी आर फेस्ड विथ इन्फेक्शंस एवरी डे, भाई सही बात है, बाहर बस में कोई जा रहा है, कहीं काम करने जा रहा है तो ही माइट बी इन्फेक्टेड, ठीक है। We are faced with infections every day. If someone is suffering from a cold cough in a class, कोई क्लास में बच्चों क्या हो, कोल्ड और क्या हो, कफ हो, एंड जुकाम और खांसी हो इन क्लास, इट इज़ लाइकली दैट द चिल्ड्रन सिटिंग अराउंड विल बी एक्सपोज टू द इन्फेक्शंस, ठीक है। इन्फेक्शन से आपको एक्सपोजर हो सकता है, बट ऑल देम डू नॉट एक्चुअली सफ़र फ्रॉम द डिजीज, वाई नॉट, ठीक है। बच्चों क्या हो सकता है, इसमें से कुछ लोगों का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों, क्योंकि क्योंकि वो क्या है, इनकी बॉडी मोस्ट ऑफ देम की क्या है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो जैसे स्कूल रीओपन होगा तो आप लोगों को बच्चों ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इतनी बातें हैं यहाँ पे जो मेन मेन है मैंने बता दिया आपको। सो बच्चों विद दिस आई रैप अप दिस टॉपिक, ओके। यू आर आल्सो requested to go through the NCERT book, okay, and ask me if you have any doubt. So once again, take care and bye bye. Take care and bye bye. Bye bye.